तो जिस तरह से बाकी स्टेट्स है उसी तरह से बच्चा एक जेल के स्टेट है जिसमें जम्मू लद्दाख और कश्मीर तो है ही। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चाहिए, पूरी भारतीय संसद तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार है कि उसको ले लें। गिलगिट और बल्किस्तान की लड़ाई अपन नहीं लड़ सकते क्योंकि वो सीमा के पार है, उसे तो युद्ध से ही ले सकते हैं अपन, और उसकी तुम लड़ाई लड़ भी नहीं रहे हो। पाकिस्तान में आजाद कश्मीर का नारा नहीं लग रहा, नारा तो यहाँ लग रहा है। तो बच्चा जो तुम मांग रहे हो उसका 1/4 आधे से ज्यादा 3/4 तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। 1/4 हम ले सकते हैं। भारतीय संसद के तो गिलगिट और बल्किस्तान की लड़ाई तो युद्ध करके होगी, और क्योंकि सरहदें बन गई, सीमाएं बन गई, इसलिए उसका आज कहीं सवाल पैदा नहीं होता। तो बेटा पहले तो तुम्हारा जो नक्शा है उस नक्शे का 3/4 तुम्हारे पास है, और जहां तक सवाल है तुम्हारी आजादी का, उस आजाद कश्मीर में जम्मू और लद्दाख तो मांग ही नहीं रहे अलग स्टेट। वो तो कह रहे हैं कि हमारे ये भाई भी हमारे साथ रहे और हमें भी रहने दें। जहांगीर साहब ने जो एक सवाल किया, मैं उनको केवल एक जवाब देना चाहूंगी। जहांगीर साहब, घर आसानी से नहीं छोड़ा जाता। आपने कहा कि किसी के बहकावे में छोड़ दिया या अपने आप छोड़ाए, सबसे ज्यादा मुश्किल है अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना। कहीं देखा है? हिंदुस्तान अकेला मुल्क है जहां कश्मीर का हिंदू अपने देश में शरणार्थी हुआ है। शरणार्थी दूसरे मुल्कों से तो आते। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वेस्ट पंजाब से लोग यहाँ रिफ्यूजी बनकर आए। जब बंग भंग हुआ ईस्ट पाकिस्तान से लोग यहाँ चलकर आए। लेकिन पूरे दुनिया में अकेला मुल्क है हिंदुस्तान जहाँ यहाँ का हिंदू अपने देश में शरणार्थी होकर के आया, और अच्छे भले बढ़िया नौकरियों में, अच्छी जगहों पे। कश्मीरी पंडित कोई कम धनी नहीं थे। मैं उन कैंपों में गई हूँ, वापस आकर के बोरी के कपड़े लगे हुए थे। जवान लड़कियां कपड़े नहीं बदल सकती थी, बोरी के पर्दे थे। घर के भाइयों को और पिताओं को कहती थी बाहर जाओ तो हम कपड़े बदले। वो हालत मैंने देखी है। कोई क्यों छोड़ेगा घर जब तक कि उनको मजबूर न कर दिया जाए कि यहाँ तुम जिंदा नहीं रह सकते। सवाल जान बचाने से भी ज्यादा इज्जत बचाने पर आ गई थी। जब लड़कियों के वक्ष काट करके उनके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जा रहा था, तब लोगों ने घर छोड़े। जान भी अगर पर खतरा होता तो भी रह जाते। लेकिन जब बच्चियों की इस्मत लूटी जाने लगी, बच्चियां के साथ ही होंगे, तब वो घर छोड़कर आए थे। इसलिए ये मानना कि वो किसी बहकावे में चले आए या अपने आप चले आए, कोई नहीं आता। और आने के बाद कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। आज इनके बच्चे कुछ पढ़ लिख गए हों तो शायद इनके अपने मकान भी बन गए हों, लेकिन आकर के वर्षों वर्ष जो कैंपों में रहे वो अपने आप छोड़कर नहीं आए। इसलिए मैं इस बच्चे को कहना चाह रहा हूँ जिसने खाका रखा है मेरे सामने कि बच्चे ये कश्मीरी पंडित वापिस जाएं। वो कश्मीर जो तुम्हारा इकट्ठा है वो जम्मू और लद्दाख के साथ इकट्ठा हिंदुस्तान का हिस्सा रहे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके उसको अपन लेकर के आए। दूसरे की तो बात मैं इसलिए नहीं कर सकती, जैसे मैंने कहा वो सीमा का बात है। अगर उसमें तुम रहना चाहते हो और वो तुम्हारा आजाद कश्मीर की बात है, तो बेटा मुझे ये भी बताओ कौन राज कर रहा है वहां? क्या कश्मीरी राज नहीं कर रहे? आज हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आज आप कहते हो कि कश्मीर की संस्कृति अलग है, कश्मीर की एथनिसिटी अलग है, कश्मीर की कल्चर अलग है। अरे 18 साल हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान पर किसने राज किया? कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज किया। 18 साल के बाद 11 साल उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने राज किया। उसके बाद 5 साल उन्हीं के नाती राजीव गांधी ने राज किया। आजाद हिंदुस्तान ने तो राज ही सौंप दिया था कश्मीरियों को। अगर आप ये कहते कि केवल कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी है और कश्मीरी पंडित कश्मीरी नहीं है, तो ये कहना तो इतिहास को झुठला नहीं। अगर कहते हो तो, अगर ये कहते हो तो वो इतिहास को झुठलाना होगा। लेकिन इस देश का राज किसने चलाया? 18 बरस एक कश्मीरी ने चलाया, 11 बरस कश्मीरी की बेटी ने चलाया, 5 बरस कश्मीर के नाती ने चलाया। इस देश में तो मुश्किल से राज उस परिवार से हट करके थोड़े दिन को मिला है, और आज भी परोक्ष रूप से राज कश्मीरियों की बहू चला रही है। तो पूरे भारत में राज कर रहे हो बेटा, पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हो। क्यों सारे को छोड़ करके इतना सा कश्मीर लेना चाहते हो? तो एक काम कर ले मैम। हाँ, एक सुझाव है मेरी। बोलो प्लीज। आप एक बात कीजिए, बस एक बात बोलो बेटे। कश्मीर का जो हिंदुस्तान हिस्सा आपके अंदर है, हिंदुस्तानी हिस्सा, वहां से हम फौज को निकालेंगे,
पाकिस्तान को कहेंगे भाई आप अपनी फौज हटा दो और प्लेबिसाइड करेंगे, देखेंगे क्या चाहती है जनता। बच्चा, जहाँ तक प्लेबिसाइड का सवाल है, ये बिल्कुल सही था। राधिका ने उसका जवाब देते हुए एक बात की, बिल्कुल प्लेबिसाइड की बात कब हुई थी? जब डेमोग्राफी चेंज नहीं होगा। पुराना कश्मीर सबको जिसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान सब थे, सारे थे, वो प्लेबिसाइड है बेटा। सारे के पूरे कश्मीरी पंडितों को, पूरे कश्मीरी पंडितों को मेरे दो जवाब हैं। पहली बात तो जहाँ तक तुम्हारा प्लेबिसाइड का सवाल है बेटा, मेरा फिर ये कहना, प्लेबिसाइड एक मिनट को अस्यूम फॉर दी असम्पशन से कि प्लेबिसाइड में तुम लोग ये कहते हो कि नहीं कश्मीरी अलग होना चाहिए। मैं तो यही पूछ रही हूँ ना, प्लेबिसाइड के बिना इस पूरे हिंदुस्तान का राज छोड़ के इतना सा हिस्सा लेना चाहते हो क्या? हम उसी में वो नहीं, अभी तो तुमने कहा कि जम्मू लद्दाख कश्मीर हिंदुस्तान की इकोनॉमी नहीं चाहिए हमको, इकोनॉमी का सवाल ही नहीं है। हम आजाद रहना चाहते हैं। We want to be free। आपकी भाषण बच्चे अपने ही जवाब से मुकर रहे हो। नहीं, मैंने तो पहले पूछा कौन सा कश्मीर, मैंने तो पहले पूछा कौन सा कश्मीर, अब बदल रहे हो कि हम तो थोड़ा सा लेके खुश हैं, हम तो इतना सा लेके खुश हैं। थोड़ा सा मतलब बच्चा, मैंने तो पहले पूछा, आर्गुमेंट नहीं हुई। मेरा मैं रिस्पॉन्स मैंने बिना राइडर के, बच्चा मैंने बिना राइडर के तुमसे सवाल पूछा था कि तुम आजाद कश्मीर से क्या समझते हो, आजाद कश्मीर का खाका क्या? मैंने तुम्हारे मुंह में ये शब्द नहीं डाले कि तुम्हें कैसा कश्मीर चाहिए। मैंने तो बिना राइडर के ये पूछा कि कॉमन थ्रेड तुम्हारी बातों में से निकल के आ रहा है, मुझे ये तो बता दो कि तुम कश्मीर कैसा चाहते हो, आजादी किसको दिलवाना चाहते हो, वो आजाद कश्मीर क्या होगा? जवाब तुम्हारी तौर से आया बेटा, मैंने नहीं दिया, जिसमें तुमने कहा कि जम्मू लद्दाख कश्मीर और बल्किस्तान और गिलगित, ये तुमने कहा, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका मैं जवाब दे रही हूँ, ये मैंने नहीं कहा। अब तुम अपने बात से पलट रहे हो कि नहीं हम तो इतने से कि आजादी से खुश हैं, हमें तो इतनी सी आजादी दे दो। इतने से लोगों की आजादी लेके क्या करोगे? कहा नो, आई एम नॉट पुटिंग वर्ड्स, ऑल ऑफ देम आर विटनेस, ऑल ऑफ देम आर विटनेस। भैया रिप्रेजेंटेटिव तो तुमने बनाया था, मैंने थोड़ी बनाया था।